नमस्कार। तो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिजली बिल कैसे कम कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिजली बिल अपना हम कम कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे और कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप अपना बिजली बिल को कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हमने देखा वीडियो यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग लीगल बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इलीगल बता रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी प्रोडक्ट को मतलब प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं कि इसको प्रयोग कीजिए और आपका बिजली बिल कम होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ हम नहीं बताएंगे, जो जेन्युइन है, जो लीगल है, जिससे किसी भी तरह का फ़र्क कभी नहीं पड़ेगा, और वो प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोग अपना बिजली बिल कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो को। बिजली बिल को कम करने के लिए सबसे पहला चीज़ ये है कि आप अपने जो भी मतलब जैसे ये LED बल्ब है, चाहे ये है चाहे वो है, मतलब जो भी LED बल्ब आप यूज करते हैं, या मोटर यूज करते हैं, या फ्रिज यूज करते हैं, या आप AC यूज करते हैं, या अपने घर में मतलब हीटर यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं ना, उसको कम से कम यूज कीजिए। एक तरीका तो ये है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज कीजिए, उससे ज़्यादा देर मत चलाइए। तो एक चीज़ ये हो गया, एक टॉपिक, जिससे आपका बिजली कम यूज होगा और बिजली बिल आपका कम आएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है ये वो है कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, तो देखिए आपको ज़रूरत है अगर 50 वाट की ही ना, तो 50 वाट की ही खरीदिए। जैसे अभी आप जानते हैं कि एक ट्यूबलाइट 20 वाट का भी आता है, 40 वाट का भी आता है। एक LED बल्ब जानते हैं कि 20 वाट का भी आता है, 50 वाट का भी आता है, और 9 वाट का भी आता है, 7 वाट का भी आता है। ठीक है। तो आपका जैसे मतलब काम से ज़रूरी है, आपको ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, जब आपको रोशनी से ज़रूरी है तो फिर आप 9 वाट का लीजिए, 7 वाट का लीजिए। कोई ज़रूरी तो नहीं है 12 वाट का हमें चाहिए लेना। तो एक ये भी हो सकता है कि जब भी सामान खरीदने जाते हैं ना, तो टीवी मान लीजिए, तो 350 वाट की लेने की हमें क्या ज़रूरत है, जब 150 वाट में चल रहा है, 200 वाट में चल रहा है, तो हमें 350 या 300 या 400 की क्या लेने की ज़रूरत है। अगर हमारा 150 वाट में ही चल रहा है टीवी, तो हमें 200 वाट की टीवी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर भी आप ये प्रोडक्ट भी कम वोल्ट का खरीदेंगे तो आपका बिजली बिल बचेगा। तो दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तीसरा, आप अपने कंपोनेंट जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, या जो कुछ भी चलाते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, अपने बोर्ड से आप बंद करते हैं। ठीक है। जहाँ पर आपका एक बोर्ड लगा होता है, उसमें बहुत सारे स्विच लगा होता है और इंडिकेटर लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, तो वहाँ से आप बंद करते हैं। तो वहाँ से जो बंद करते हैं ना, तो वहाँ से ना बंद करके डायरेक्ट आप मीटर के पास जो MCB लगा होता है उसको गिरा दिया कीजिए, बंद कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो मतलब कंजप्शन है वो कम होगा। अब कैसे कम होगा, तो देखिए आपके बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा होता है, वो 1 महीना जलता है ना, तो लगभग 15 से 20 वाट खत्म करता है। ठीक है। इसके बाद वो केबल जो है ना, वहाँ तक लाइट रहता है, तो उसका भी जो है ना कंजप्शन चलता रहता है, तो वो भी जो है ना आपका बिजली बिल मतलब बढ़ाता है। तो आप सबसे अच्छा होगा कि MCB गिरा दीजिए और किसी भी तरीके का आपका बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और किसी भी प्रोडक्ट को यूज मत कीजिए, किसी भी मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट है जो बोलते हैं लगाने के लिए अपने बोर्ड में और मीटर के बाद, और उससे कंजप्शन कम होगा, तो देखिए उससे कंजप्शन कम होगा, लेकिन एक तरफ से ये भी होगा कि बिजली को आप जो है ना इलीगल तरीके से आप उसको ख़राब कर रहे हो, मीटर को, या छेड़छाड़ कर रहे हो, या अपने मतलब घर में कुछ लगा के उसको ऐसे कर रहे हो, तो ये इलीगल है। तो इलीगल करेंगे तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, एक्शन ले सकता है अगर पता लग गया तो। नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो यही कुछ टिप्स था, जो हमारे पास 4 टिप्स था, तो हमने आपको बता दिया। उससे आप अपना बिजली बिल को कम कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बता दीजिए, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। और थैंक यू। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।